तो भैया बेसिकली सब कोई एएमएम के पीछे पड़ गया है। यही नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी एमआईएम के ऊपर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं, जबकि हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं। क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि अभी तेलंगाना के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसका परिणाम भी आया और परिणाम जब आया तो वहाँ पर एएमएम पार्टी की 70 सीटों पर जीत हुई। पहले जब 2020 के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ तेलंगाना के अंदर, तो उस वक्त एएमएम पार्टी की जो जीत है वो 87 सीटों पर हुई थी और अब जब 2026 के अंदर रिजल्ट आए तो वो 87 से घटकर 70 हो गए। अब ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रहा है और इसीलिए जो है इनके ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं कि जो पार्टी पूरे देश के अंदर घूम रही है, लगातार दूसरे के ऊपर हमला करती है, मुस्लिम क़यादत की बात करती है और उनके खुद के घर में एमआईएम का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर इनकी पब्लिसिटी कम होती जा रही है, वहाँ पर इनकी सीटें कम होती जा रही है। जबकि सच्चाई क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और शायद जो है वो जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक मौका मिला है तो उसको अलग तरीके से पेश कर रहे हैं ताकि लोग गुमराह हो सके, लोगों को गलत बयानी जो है जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हकीकत क्या, सच्चाई क्या है और किस तरीके से रिजल्ट बहुत कुछ बयां कर रहा है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो तेलंगाना के अंदर इलेक्शन हुआ वो जो है टोटल सीटों की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 2996 सीटों पर जो है इलेक्शन हुआ। 2996 में से कांग्रेस की सबसे ज़्यादा जीत हुई 1537 सीटों पर, बीजेपी की जो है वो 337 सीटों के 36 सीटों के आसपास हुई। वहीं पर एमआईएम पार्टी की जो है वो 70 सीटों के आसपास हुई, यानी 70 सीट टोटल जो है जीत हासिल हुआ है इस बार 2026 की अगर बात की जाए। जबकि 2020 की अगर बात की जाए जब रिजल्ट आया था तो उस वक्त एमआईएम पार्टी की 87 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब चूँकि बात किया है कि कुछ जगहों पर हैदराबाद के जो आसपास, अच्छा हैदराबाद के अंदर जो अलग इलेक्शन हुआ था पिछले बार भी और इस बार भी अलग होगा, अभी तक डेट का कोई घोषणा नहीं हुआ है। उस इलेक्शन का नाम जीएचएमसी है। तो जीएचएमसी का जो चुनाव होगा अभी तक उसका डेट आया नहीं है और वो आने वाला है। तो उस एरिया का जो आसपास एरिया है हैदराबाद का, उसको जीएचएमसी के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। जैसे कि जलपल्ली एक जगह है जहाँ से पिछले बार जलपल्ली से जो है वो तेलंगाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर इलेक्शन हुआ था, तो वहीं पर जलपल्ली जो है इस बार जीएचएमसी में जो है आ गया है और वहाँ पर वो चुनाव होगा। और जब भी चुनाव होगा जीएचएमसी का, जो बहुत जल्द ही होने वाला है, 2026 के अंदर ही होगा, क्योंकि वहाँ का भी जो है टर्म वो कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी होगा तो जलपल्ली जीएचएमसी के अंदर आ गया है, वहाँ पर चुनाव होगा तो वहाँ पर सीट बढ़े हैं। तो बेसिकली हम आपको बता देते हैं कि जहाँ पर पहले जीएचएमसी के अंदर टोटल 150 सीट हुआ करता था, 2020 के अंदर 150 सीटों पर इलेक्शन हुआ और 150 में से बीआरएस के पास जो है 55 सीटें गई, 55 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं पर बीजेपी जो है 48 सीटों पर जीत हासिल की, जीएचएमसी की बता रहा हूँ मैं, 150 सीटों में से एमआईएम जो है वो 44 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं पर कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल की और अदर के खाते में 1 हिस्से गई। तो जो 150 सीट हुआ करता था जीएचएमसी के अंदर, वहीं पर इस बार जो है नई तरीके से एरिया को चेंज किया गया, कुछ जो है ऐड किया गया और इस बार जो है 2026 के अंदर जो इलेक्शन होगा तो वहीं पर जीएचएमसी के अंदर 150 से बढ़कर 300 सीटों पर जो है वो इलेक्शन होगा। 300 के जो है सीटों पर जो है वार्ड का चुनाव होगा, कॉर्पोरेटर बनेंगे। तो हम आपको चीज़ें आप समझ में आ रही होगी कि कुछ जो जगह है वो जो है इधर से उधर करके, यानी इधर उधर फेरबदल किया, तब्दील किया है, दूसरे जगह शिफ्ट किया है, जीएचएमसी के अंदर उसको डाला है, कुछ चीज़ें जो है निकाला है तेलंगाना से। तो ये जो चीज़ है इसी वजह से इनके सीटों में जो है वो कमी आई है, क्योंकि वो जगह जहाँ से इनके, क्योंकि सारे जगहों पर ये चुनाव नहीं लड़ता है, नो डाउट सारे सीटों पर ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं। सारी सीटों पर पहले भी नहीं लड़ते थे तो इस बार भी नहीं लड़े हैं। 250 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़े हैं इस बार भी तेलंगाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। और जबकि टोटल सीट कितने हैं तो 3000 के आसपास है। तो 3000 में से 250 सीटों पर अगर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ती है तो कितने सीटों पर जीतने के चांसेस है? ऐसा तो नहीं है कि 250 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 1000 सीटों पर जीत गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर कम सीटों पर पहले भी चुनाव लड़ती थी और अभी भी लड़ी है। तो वो जगह है जहाँ पर पहले लड़ती थी, जलपल्ली जैसी जगह, वो अब जो है जीएचएमसी के अंदर शामिल हो गया। तो जब भी जीएचएमसी का चुनाव होगा वहाँ पर वो रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि पिछले बार 150 में से 44 सीटों पर जीत हासिल किया था जीएचएमसी चुनाव के अंदर। तो हो सकता है कि इस बार जो है 44 से बढ़कर आपको 70 के आसपास दिखाई देता हो। तो वो लोग जो इनके ऊपर एक लक्षण लगा रहे थे, जो कमेंट्स पास कर रहे थे, हंसी मजाक उड़ा रहे थे, वो तो हकीकत और सच्चाई ये है कि जगह वार्ड जो है वो शिफ्ट हुआ है इधर से उधर, इसी वजह से जो इनके नंबर से जो है जहाँ 87 सीटों पर जीत हुई थी वो अब जो है वो 70 सीटों पर ही आकर रुक गया है। हकीकत यही है, लेकिन फिर भी मज़ा लेने वाले मज़ा ले रहे हैं।
मास्टर मुजाहिद की मैं बात करता हूँ, जो बिहार के कैंडिडेट है और पहले जीते हुए विधायक रह चुके हैं कोचा धमन से। इस बार भी वो जो है आरजेडी की पार्टी से चुनाव लड़े, हार गए हैं, एमआईएम पार्टी ने हराया उनको, लेकिन वो अब सवाल कर रहे हैं, वो मज़ा ले रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि यार 87 सीटों पर जीत हासिल कर लिए थे पिछले बार और इस बार आप 70 ही क्यों रुक गए। इसका मतलब आपका क्रेज़ घट रहा है, आपका ग्राफ घट रहा है। तो मैं उनको बता देता हूँ, पहली बात तो ये है कि आप कौन होते हैं कि एमआईएम की पार्टी, एमआईएम का जो सीट्स जो है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, आप होते कौन है बोलने वाले। दूसरी बात, पहले आप अपने पार्टी के हालात देख लीजिए। अब आरजेडी के अंदर है मास्टर मुजाहिद साहब, और आरजेडी का हाल क्या है, जहाँ पर पिछले बार इलेक्शन के अंदर 2020 के इलेक्शन के अंदर आरजेडी ने जो है वो 80 सीटों पर जीत हासिल किया था। 80 सीटें हुआ करती थी आरजेडी की, और अब जो है 2025 के अंदर जब इलेक्शन हुआ मात्र 30-35 पर आकर ही रुक गया। तो आपका नंबर से क्यों घटे साहब, पहले आप अपने सीटों पर देख लेते, अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए, उसके बाद आप सोशल मीडिया पर मज़ा लीजिए। अब उसी स्टेटमेंट को, उसी जुमले को जो है, जो एमआईएम से खिलाफ, एमआईएम से नफरत करते हैं, उनको जो है सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं कि देखिए जो असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी पूरे देश के अंदर घूम घूम कर मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते हैं, वो खुद तेलंगाना और हैदराबाद यानी अपने ही गढ़ में जो है वो चुनाव के अंदर जो है 87 सीट से घटकर 70 सीट पर आ गए, यानी उनका ग्राफ घटा है। जबकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि जीएचएमसी का चुनाव कैसा होता है और तेलंगाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कैसा होता है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि यार तेलंगाना के अंदर जब चुनाव हुआ तो तेलंगाना भी तो हैदराबाद के अंदर ही, हैदराबाद भी तो तेलंगाना के अंदर ही आता है, तो वहाँ पर क्यों नहीं हुआ। तो उनको मैं आपको बता देता हूँ, वो अलग है, ये तेलंगाना के अंदर है वो अलग हुआ। तो जब भी जीएचएमसी का चुनाव होगा तो वहाँ पर कुछ जगह जो उनको हटाया गया है वहाँ उसके अंदर आ जाएंगे और एमआईएम पार्टी का जो है ग्रोथ और ग्राफ जो है वहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हकीकत यही है, सच्चाई यही है। बाकी मज़े लेने वाले मज़े लेंगे, कमेंट्स करने वाले कमेंट्स करेंगे, सच्चाई जानने की शायद कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि इनका ग्राफ बढ़ा है, इनके जो चीज़ें हैं इसमें बढ़ोतरी आई है और इनकी पॉपुलैरिटी में भी जो है वो बढ़ोतरी आई है। और उम्मीद यही है कि अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ एमआईएम पार्टी अब जा रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अभी गुजरात के अंदर जो है वहाँ पर भी लोकल लेवल पर चुनाव होने वाला है। पिछले बार भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। ये अभी महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ वहाँ पर आपको जो है कम से कम 200 के आसपास जो है इनके 200-250 के आसपास इनके कॉर्पोरेटर्स और नगर सेवक निकल कर आए। तो नो डाउट पूरे देश के अंदर इनका ग्राफ बढ़ा है, इनका कद बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक अकेली पार्टी बन गई है जो मुसलमानों के ऊपर या मुसलमान इनके ऊपर भरोसा जता रही है और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रही है। हकीकत यही है, सच्चाई यही है। बाकी जिनको मानना है वो मानते रहेंगे, जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानते रहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इनका ग्राफ घटा है, क्यों इनकी सीटें घटी है, और कोई अगर आपसे पूछे तो शायद आप इस तरीके से उनको जवाब दे सकते हैं। बाकी आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।